हेलो दोस्तों, सुबह का मौसम है, सुबह का समय है और बरसात का मौसम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, बूंदाबांदी हो रहा है। और ये देखिए, देख रहे हैं, इसको कहते हैं बबूल। गाँव में रहने का यही फ़ायदा है। गाँव में रहने का यही फ़ायदा है। कोलगेट पेस्ट ब्रश के चक्कर में हमारा जो प्राकृतिक ब्रश था, नेचुरल ब्रश, हमने उसको ही छोड़ दिया। हालांकि मैं भी रेगुलर नहीं धोता हूँ इससे, लेकिन सप्ताह में 1 या 2 दिन मैं दातुन तो करता ही हूँ। ये बबूल का है। इस पर अभी देखने के लिए ऐड आता है कोलगेट का, और भी कोई अदर टूथपेस्ट का बताता है कि ये है, वो है, ये जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी है। यही है सब कुछ। हमारे पूर्वजों के दांत या हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके दांत देख लीजिए, 60, 65, 70 साल की आयु में भी उनके दांत सही सलामत एकदम स्वस्थ है। ऐसे भाई उन्होंने कभी कोलगेट और टूथपेस्ट से, पेप्सोडेंट से या सेंसोडाइन से किसी से ब्रश नहीं किया, किसी से दांतों किसी से कोई भी केमिकल टूथपेस्ट से अपने दांतों को साफ़ नहीं किया, अपने मसूड़ों को साफ़ नहीं किया। तो उन लोगों ने हमेशा से देखिए हमेशा नीम के दतवन से, चाहे बबूल के दतवन से, चाहे शीशम के दतवन से, हमको यही दिन करते हैं। और भी लोग करते हैं, जैसे अमरूद का भी दतवन होता है, लोग उससे भी दतवन करते हैं, पीपल से भी। मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारी नेचुरल चीज़ें हैं। ये कहीं ना कहीं आपके शरीर को, आपके दांत को, आपके मसूड़ों को फायदा ही पहुँचाएगी, इससे कोई नुकसान नहीं है। देख लीजिए, टेस्ट भी इसका अच्छा है। मैं प्रयास करता हूँ कि सप्ताह में 2 दिन ब्रश तो करता ही हूँ, सप्ताह में 2 दिन कम से कम इससे दातुन करता हूँ। तो इससे अच्छा एक और फ़ायदा है कि बचपन में जिन बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े या ऊपर नीचे हो जाते हैं, इससे दवा प्रेशर कीजिएगा इस तरह से, तो आपको ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आपका दोनों काम कर देगा, दांत की हेल्थ के लिए भी, दांत की सफाई के लिए भी, दांत और मसूड़ों की सफाई के लिए भी, और आपके जो दांत ऊपर नीचे इधर उधर रहेंगे उसको भी ये ठीक कर देगा। ये देखो इस तरह से, ठीक है, ये सब बहुत अच्छा, दांत भी साफ हो जाएगा। और तो कहना यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रकृति के नज़दीक रहिए। ये नहीं कहते कि मॉडर्न नहीं होना है, सभी के साथ इंसान को नहीं चाहिए, सभी के साथ आपको ढालना चाहिए, लेकिन अपने आप को मॉडर्न और नया बनाने के चक्कर में हमारे जो पूर्वजों से, हमारी जो विरासत में मिला है, हमारे संस्कार मिले हैं, हमारे जो पद्धति है, उनको नहीं भूलना है। ठीक है, नहीं तो देख लीजिए, आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी और इतने सारे एडवांसमेंट के बाद भी हम कहीं ना कहीं फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं। हमारे दादा दादी समय 100 साल लोग जीते थे, 100 साल, 150 साल जीते थे, 150 तो नहीं, लेकिन 100, 110 तक तो जी जाते हैं और शुद्ध स्वस्थ होकर के जीते थे। उनके समय में कोई ऐसा नहीं था कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, जंक फूड वगैरह, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ दाल चावल रोटी और घर का खाना खा करके ही वो इतने तंदुरुस्त मजबूत रहते थे और इतनी लंबी आयु स्वस्थ होकर के जीते थे। आज के समय में कोई कैंसर से मर रहा है, कोई इस बीमारी से मर रहा है, कोई इस बीमारी से मर रहा है। सारी सुविधाएं होने के बाद भी प्रकृति के नज़दीक रहिए, जितना हो सके प्रकृति के नज़दीक रहने का प्रयास कीजिए। ये है मेरा इससे दतवन करने के बाद आपको प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपका दांत ऐसे ही बराबर कर देगा, कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है इसका। सारे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े दांत देख लीजिए, दिख रहा है। अब बहुत लोग लग रहा है कि मेरा दांत हल्का से पीला है, तो भाई दांत का नेचुरल कलर ही वैसा होता है, पीला ही होता है, हल्का येलो होता है। पूरा जो व्हाइट दांत है उसको हॉलीवुड व्हाइट होता है। दांत का नेचुरल कलर नहीं है, दांत का नेचुरल कलर हल्का सा पीला होता है, देखिए दांत, ठीक है। मेरा दांत ठीक है, बीच में कभी बहुत पहले मैं नहीं कर रहा था, कभी दांत में उसमें करने हल्का सा आ जाता था, लेकिन पिछले 7-8 साल से दांत का कोई समस्या नहीं है। ब्रश भी करता हूँ, सब बात ब्रश भी करता हूँ, जिससे करने का मैं जाया करके ब्रश भी कर लेता हूँ। और यार जो ब्रश भी नहीं करना है, 1 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है, ठीक है। दतवन कीजिए, चाहे दतवन से कीजिए, दतवन से कीजिए, शीशम के दतवन से कीजिए, या अमरूद के दतवन से कीजिए। देख रहे हैं, चलिए ठीक है। तो कहना यही है कि प्रकृति के नज़दीक रहिए, दतवन कीजिए और अपने दांतों को
स्वस्थ और मजबूत रखिए। धन्यवाद।